तो केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने धारा 356 का बड़ा दुरुपयोग किया। जब चाहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बिना किसी कारण के अपनी तरफ से कोई कारण बनाकर और उसको बर्खास्त कर दिया जाता था। अब कांग्रेस का काम तो आरोप लगाने का है। तो मैं तो ये कहूंगा कि राहुल गांधी जी को चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी से ही कुछ शिक्षा ग्रहण कर लें। तो हमें अब लालटेन का दौर है और ना ही मिट्टी के तेल का दौर है। जनता ने इसलिए उन्हें चुना नहीं। अब आंदोलन छात्रों को लेकर, भोली भाली जनता को लेकर आंदोलन कराएंगे, यही कर सकते हैं वो। तो मूल निवास को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कहना व्यक्तिगत तो मैदान में रहने लगे, अब वो मूल निवास पहाड़ियों को मिलना चाहिए, ऐसा उनका कहना। यहाँ नहीं मिलना चाहिए मैदान में, तो ये तो पहले से लोग यहाँ रहते थे, इनको क्यों नहीं? देखिए, सभी ने सहभागिता की। हम भी उत्तराखंड आंदोलनकारी रहे। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जो उत्तराखंड संघर्ष समिति थी, हमने कब से 90 के दशक से आंदोलन किया, सबके साथ मिलकर थाना चूली तक गए, झोली भात खूब खाया, कहीं छुपते थे, कहीं डरते थे, कहीं भागते थे। ये सारी स्थिति तमाम लोगों के साथ रही। हमारे डॉक्टर साहब देखिए, यहाँ पर आप घुमाइए मत मेरे को, यहाँ पर आप एक बात का सीधा सीधा जवाब दीजिए। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। यहाँ लोग पहले से रहते हैं, जब ये यूपी में था, लेते हैं अपनी जहां की हम लोग रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि लगभग आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट, ओवरलोड डंपरों को लेकर के। उधर से एम्बुलेंस आती है और वहां पर फंस जाती है। उस व्यक्ति की जान कितनी कीमती है, या वो कीमती है या नहीं, उस पर पहाड़गंज को वहां से जिताकर आपने अपनी पार्टी की झोली में डाला, मुस्लिम कैंडिडेट आपने पूरा काम किया। लेकिन आज तक आप वही के वही है, आप ऊपर कहीं नजर नहीं, ना ही कोई पद है ना कोई। ये इसका कारण क्या है? करते थे, कल तक पतवे लाते थे। आज वही लोग हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में लाल बत्ती ला रहे हैं और वही लोग अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता हैं। अरे मजे की बात ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है जिस विचारधारा को हमने निर्मित किया, जिस विचारधारा से हम इतने बड़े हुए हैं, आज वो विचारधारा साइड जरूर है, परंतु जितने ये आए हैं, अभी घर वापसी होगी 2017 की सरकार में, जो खुली गद्दारी कर रहे हैं, दिख जाएगा आपको। हम तो कहते हैं वफादार हम कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुआ, अब कहां जाएंगे? 35 साल पूरे जिंदगी के देने के बाद यार भारतीय जनता पार्टी से किसी और जगह चले जाएंगे? नामुमकिन। विचारधारा कल भी वही थी, अटल विचारधारा थी, अटल विचारधारा है, अटल विचारधारा रहेगी। मैं आपको कहता हूं कि जो 35 वर्ष आपने इस भारतीय जनता पार्टी में, आप कह रहे मेरी पैदाइश है, आपकी पैदाइश, तो आप तक लाल बत्ती आपकी तरफ घूम के क्यों नहीं आई? वो उसने दूसरी तरफ भी मोड़ ले लिया है, इसका क्या? लालच रहा। आप देखेंगे मेरी प्रॉपर्टी बिक तो गई, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी नहीं बनाई। लेकिन जिन लोगों ने अभी दायित्व लिए हैं, उनके पास कुछ नहीं था, ये भी सबको पता है। आज उनकी प्रॉपर्टी है, लेकर जाएंगे ये सब लोग अपनी प्रॉपर्टी से। वो हरी बत्तियां जो उसके देवी देवता के पास हैं, जो सूफी संतों के पास है, वली औलिया अंबिया किराम के पास हैं, वो लाल बत्तियां हैं। खुदा का शुक्र है हमारे कर्म ठीक हैं, हमें कोई उंगली नहीं उठाता, मोहब्बत से घरों में बुलाते हैं लोग, बैठाते हैं। जी, एक वली ने तुझे अपनी गोद में लिया और उसके बाद ये कहा कि क्या लल्ला नेक बनोगे। मैंने उसी वक्त तय कर लिया था, मेरा रब जानता है कि मैं जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करूंगा। ये खुदा का शुक्र है, मैंने आज तक जमील भाई 1 रुपया किसी से दलाली नहीं खाई है। 20 भाई हराम का एक लुकमा मेरे बच्चों के पेट में नहीं गया होगा। आओ ना बनाओ किरदार। शाह खान का विरोध करना बड़ा आसान है, लेकिन शाह खान बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर शाह खान राजशाही जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जब आपने जिन बलि की बात करते हैं कि उन्होंने गोद में उठाया, क्या उसी दिन दिल आपका पाक साफ हो गया? किसी की नजर गलत नहीं, किसी का रिश्वत नहीं लेना, किसी का, क्या उस दिन ऐसा आपको कुछ वो चीज अभी भी दिल में रहती है क्या? देखिए, बरेली का ले लीजिए, बरेली में क्या किया, वहां पर बड़ा खुलकर कह रहा हूं मैं, तौकीर रजा खान साहब ऐलान कर दिया कि साहब जुमे के बाद वहां पर हम धरना देंगे जाकर। अरे डॉक्टर साहब बात आप घुमाएंगे यहाँ पर, या मैं यहाँ पर आपको नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल। आपने कहा मुसलमान को खड़ा होना चाहिए। अभी पंजाब में बाढ़ आई थी, पूरे हिंदुस्तान में वहां मुसलमान जितना साथ खड़ा हुआ, एक मिनट मेरी बात पूरा क्वेश्चन हो जाने दीजिए, वहां जितना मुसलमान, ज्यादातर मुसलमानों ने वहां पर पहुंच करके और पंजाब को हेल्प की है, मदद की जितनी कर पाई। जमील भाई, आप फिर ये कहो कि हमें नरेंद्र मोदी परेशान कर रहे हैं, धामी परेशान कर रहे हैं, योगी परेशान कर रहे हैं? नहीं, वो हुकूमत भी खुदा के हुक्म से बनी है। परेशान हम खुद अपने किरदार की वजह से चलते फिरते, हम किसी को डंडा मार दे तो क्या वहां बच जाएंगे?
जी जो मुसलमान बीजेपी के बहुत सारे हैं, खुलकर कह रहा हूं, जी जो मुसलमान बीजेपी की आलोचना करते हैं, गालियां देते हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ उनका बराबर गठबंधन बिजनेस को लेकर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, देखो दोनों बातें, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत से या भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का सही से वोट लेना नहीं आया। पहली चीज, जी इतना खुलकर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता नहीं, तो भारतीय, तो डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि आप निस्वार्थ सेवा करते हैं, कोई स्वार्थ आपका नहीं है। आप क्लिनिक पर यहाँ पे बैठे, ये भी निस्वार्थ है, सबको निस्वार्थ है। आप वोट आपने दिलवाया। देखिए, एक दोहा है कि स्वार्थ पाही करे सब प्रीति, और सुर नर मुनियों की यही रीति। तो आज फोन नहीं उठाते हैं लोग। अब हम लोगों का काम किससे आपने करें? अभी पिछली बार भी कहा था, अभी कंचन वर्मा इंटरव्यू कर रहे थे, आपने कहा था मुझे फोन नहीं उठाते मेरा। आपने अपना जीवन लगा दिया 35 साल। मैं कहता हूं, रुद्रपुर में एक रामपुरा ऐसा मलिन बस्ती है जिसमें लगभग 20,000 वोट है, और वहीं से एक जीत हार शुरू होती है इस विधानसभा की, अगर देखा जाए तो। अभी कुछ दिन पहले दोनों विधायकों में, जो अभी प्रेजेंट विधायक है और पूर्व विधायक, दोनों में जुबानी जंग काफी हुई थी रामपुरा को लेकर के। क्या चुनाव पर उसका असर पड़ेगा? देखिए सीधी सी बात है, विधायक पार्टी का होता है, पार्टी टिकट देती है। सिंबल जो है ना, कांग्रेस अपने सिंबल से हाथ के पंजे से, और भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल से। ये सिंबल देने के बाद वो अधिकृत प्रत्याशी होता है, जिसको प्रशासनिक रूप से नामांकन करने का अधिकार प्राप्त होता है, वो पार्टी का प्रत्याशी होता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने किसको टिकट दिया? अब जिसको दिया वही तो भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है। वो शिव अरोड़ा जी थे अपने रुद्रपुर से। पूर्व विधायक जो थे वो निर्दलीय लड़े थे। अब मैं इसमें उनके व्यक्तिगत और मेरा कोई मैं संबंध 27 की बात जानना चाहता जी, मैं आ रहा हूँ। मैं उन लोगों के व्यक्तिगत जीवन में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा कोई व्यक्तिगत उन लोगों से ऐसा कोई अनुग्रह नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 27 की जहां तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी जिसे टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी में हूं। वहां का असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा इस चर्चा का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में खुद ब्रांड है, और वो ब्रांड आज वो नेशनल नहीं, इंटरनेशनल ब्रांड है। और मैं आपको एक ही बात कहकर बात समाप्त करूंगा कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः आएगी। तो दोस्तों, देखा आपने कि डॉक्टर शाह खान राजशाही ने मेरे सारे क्वेश्चनों का बिल्कुल सही और अच्छी तरह से आंसर दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें स्वागत समाचार 24 के साथ। मैं जय हिंद।